नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर के आए हैं और बहुत ही लाभकारी जानकारी लेकर के आए हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है आप तक औषधीय जानकारियों को लेकर के आना और औषधीय जो उत्तम जानकारियाँ होती हैं, सही जानकारियों को आप तक पहुँचाना। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो देख रहे हैं पौधा, ये पेड़, यह कनेर का पेड़ है। देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए। दोस्तों, ये कनेर का जो फूल होता है या पेड़ होता है, 4 प्रकार का होता है। एक पीला फूल वाला कनेर होता है, एक सफ़ेद फूल वाला कनेर होता है, एक लाल फूल वाला कनेर होता है और एक गुलाबी फूल वाला कनेर होता है। दोस्तों, इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस जो प्रजाति है वो है पीला कनेर वाली। दोस्तों, यह पूजा पाठ में इसका फूल प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह भारतवर्ष में बहुत ही फेमस फूल माना जाता है, पेड़ माना जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग पूजा अर्चना में होने की वजह से इसका बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, इसके इतने औषधीय गुण हैं कि जिनका प्रयोग करके आप अनेक परेशानियों, अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन परेशानियों में आप इस कनेर का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसी औषधीय जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, इस कनेर का बहुत ही उत्तम प्रयोग है, बहुत ही औषधीय लाभ हैं। दोस्तों, सबसे पहला लाभ मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी अंग में कहीं भी घाव लग गया है तो उसके लिए यह कनेर का पत्ता जो होता है बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इन पत्तों को ढेर सारा लेकर के आइए और इसे कूट पीस करके सुखा लीजिए। कूट पीस करके इसका आप पाउडर बना लीजिए और नारियल के तेल में मिक्स करके इसका पाउडर लगाइए। इससे आपका घाव जल्दी भर जाता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसका एक प्रयोग और भी है, अगर आप इस तरीके का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप पत्तों को सुखा करके इसका पाउडर नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसके पत्तों को, ताज़े ताज़े पत्तों को लाइए और इसका पेस्ट बना करके अपने घाव वाले स्थान पर लगाइए। इससे आपका घाव जल्दी से भर जाएगा और ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगले फ़ायदे के बारे में अगर बात करें तो अगर आपके चेहरे पर कील, मुहासे, एक्ने वगैरह हो गए हैं तो इसके लिए भी बड़ा ही इसका उत्तम प्रयोग है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप ये जो इसके फूल देख रहे हैं, आप फूलों को लाइए और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट में आप सफ़ेद चंदन का पाउडर मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाइए और 1 घंटे तक छोड़िए, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो करके साफ़ कीजिए। दोस्तों, ये प्रक्रिया अगर सप्ताह में 3 बार करते हैं तो आपके चेहरे के जो भी एक्ने, कील मुहासे या दाग धब्बे, झाइयाँ हैं, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा ये दिला देता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूं, अगर आपको चर्म रोगों की परेशानी है, जैसे दाद खाज, खुजली, एक्जिमा, अपरस, सोराइस या अन्य कोई भी चर्म रोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। खास करके यह दाद खाज खुजली से तो आपको 1 सप्ताह में छुटकारा दिला देता है। दोस्तों, दाद खाज खुजली होने पर आपको क्या करना रहेगा, आप इस कनेर की जड़ को लाइए और सेव के सिरके में इसको घिस करके इसका पेस्ट बनाइए और अपने दाद खाज खुजली वाले स्थान पर लगाइए। इससे आपका दाद खाज खुजली 1 सप्ताह के अंदर ही नष्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर बात करें जोड़ों के दर्द का यानी गठिया रोग का, तो इसके लिए यह बहुत ही लाभकारी कनेर माना जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, इसमें आपको हमने दिखाया होगा, इसके जो फल होते हैं, ताज़े ताज़े फलों को लाइए और उन्हें अच्छे से कूट करके पीस लीजिए और जब वो पेस्ट की तरह से तैयार हो जाए तो जैतून का तेल लीजिए और उसमें गर्म कीजिए। गर्म करके हल्का गर्म रहे तो अपने गठिया वाले स्थान पर, यानी जहाँ भी जोड़ों में दर्द होता है, वहाँ पर इसका मालिश कीजिए। हल्का गर्म रहते ही अगर इसका मालिश आप करते हैं तो आपके जोड़ों का जो दर्द होता है उसको ये समाप्त करता है। आपकी गठिया की प्रॉब्लम को
यह जड़ से नष्ट करता है। इतना लाभकारी है ये कनेर का फूल। दोस्तों, ये कनेर का पेड़ बहुत ही दिव्य है, बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरा हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें बालों की समस्याओं के लिए, तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गंजेपन के आप शिकार हो गए हैं, तब भी यह आपको गंजेपन से भी छुटकारा दिलाता है, आपके बालों को स्वस्थ रखता है और आपको बालों को हमेशा ये सिल्की बनाए रखता है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना रहता है, आप इस कनेर के पत्तों को, ढेर सारा पत्तों को लाइए और नारियल के तेल में पकाइए। कम से कम 500 ml के आसपास आप नारियल का तेल लीजिए और 100 से 150 पत्तों को लीजिए और उसमें आप इसको अच्छे से पकाइए। जब इसके पत्ते काले पड़ जाएं, उसके बाद छान करके इस तेल को अलग कर लीजिए और इस तेल को आप स्टोर करके रख लीजिए कंटिन्यूअस। शाम को सोते समय आप अपने बालों पर लगाइए। इससे बालों से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। आपको गंजेपन से भी ये छुटकारा दिलाता है। इतना फ़ायदेमंद है ये कनेर का पेड़। दोस्तों, अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो इसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसके लिए आप इसके जो फूल आप देख रहे हैं, इसको गाय के दूध में अच्छे से पीस करके आप अपने बालों पर लगाएं, तो इससे आपके जो असमय सफ़ेद बाल हो रहे हैं उनसे छुटकारा दिला देता है। दोस्तों, ये कनेर का पेड़ बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, एक इसका विशेष महत्व मैं आपको बताऊंगा और इसकी सावधानियां क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हर वनस्पति का अलग अलग तासीर होता है, अलग अलग स्वाद होता है और उसमें कड़वाहट भी होती है और उसका कुछ नुकसान भी होता है, हानि भी होता है। तो हानि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसके फ़ायदे जान लीजिए। अगर आपको कमज़ोरी है, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है, तो उसके लिए इसका सेवन कैसे करना है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इसके जो फल होते हैं उसका तो एकदम आपको सेवन नहीं करना रहता है, यानी खाना नहीं रहता है, क्योंकि इसके फल जहरीले होते हैं। और इसका जो दूध होता है, कहीं से भी आप तोड़ेंगे, इसका पत्ता तोड़ेंगे या इसकी टहनी तोड़ेंगे तो वहाँ से दूध निकलता है, वो दूध भी जहरीला होता है। दोस्तों, इसके जो फूल होते हैं, इसकी जड़ से भी तोड़ेंगे तो वहाँ से दूध निकलता है, वो भी जहरीला होता है, वो खाने में ठीक नहीं रहता है, आपको नुकसान पहुँचाता है। इसके फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, मान लीजिए उनमें थोड़ा कम उसकी मात्रा होती है, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है तो इसको सेवन क्या करना है। दोस्तों, इसके जो फूल हैं, शाम के वक्त जब इन फूलों को आप तोड़ेंगे तो वहाँ पाइप की तरह से दिखेगा और उसको जब दबाएंगे तो उसमें से एक बूंद के आसपास शहद की तरह से एकदम सफ़ेद शहद निकलेगा उसमें से। उस शहद का आपको सेवन करना है। तो कम से कम 20 से 25 फूलों का शहद आप निकालिए और उसका कंटिन्यूअस सेवन कीजिए। इससे आपकी हर प्रकार की कमजोरी दूर होती है, क्योंकि वही जो शहद होता है, मधुमक्खियाँ उसको चूस करके छत्ते में डिवाइड करते हैं, उसको शहद बनाती हैं। वो शहद जो होता है बहुत ही लाभकारी होता है और बहुत ही आपको ताकत देता है। दोस्तों, ये रहे दोस्तों, ये रहे आपके लिए कनेर के फ़ायदे। अगर आपको इस कनेर के द्वारा जो ये कनेर की जानकारी हमने दी हैं, इसके द्वारा अगर आपको लाभ मिल रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ पा सकें। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।